नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए सबसे पहले एक हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि जो भी सपोर्ट, जो भी कंट्रीब्यूशन आपने दिया है इस चैनल को, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस मल्टीप्लाई होकर 100 टाइम्स, अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए इसी के साथ अब हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं ये कार्ड्स आज आपके लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस लेकर आए हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। सबसे पहला कार्ड देखिए यहाँ पर आया है 9 ऑफ कप्स। ऑलराइट, देन सेकंड कार्ड ऑफ द डे इज द डेविल। Third card of the day is 8 of cups, and the fourth card of the day is judgment. All right. तो सबसे पहले लेट मी मेक श्योर कि जो कार्ड्स हैं आपको प्रॉपरली विजिबल हों सारे। आई गेस इट्स क्लियर इनफ। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज जो कार्ड्स यहाँ सामने आए हैं, इनकी जो एनर्जी है वो बहुत सीधी बात का इशारा यहाँ कर रही है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपको कमज़ोर समझकर एक ऐसी चिंगारी जलाई थी जिसे वो अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहते थे, और कुछ वक्त तक शायद इन्होंने कंट्रोल किया भी। लेकिन अब वही चिंगारी उनकी अपनी दुनिया में आग बनकर फैल रही है। ऐसा दिख रहा है कि जैसे जो लोग आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे और अभी भी जो कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं, आज उनके अपने घर, अपने रिश्तों और अपनी जो मेंटल पीस है उसमें लगातार हलचल बढ़ती जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे एक चिंगारी ने इनके पूरे ख़ानदान की जो नींद है वो उड़ा दी है, और अब हर दिन नया बवाल कहीं ना कहीं खड़ा हो रहा है इनके लाइफ में। तो जो पहला कार्ड यहाँ पर आया है 9 ऑफ कप्स का, ये कार्ड ये बता रहा है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी जो सोल है, आपकी सोल बहुत पावरफुल है, बहुत प्योर है। आपने जितना खुद को हील किया, जितना आपने अपने आप को आपने स्ट्रॉन्ग बनाया अंदर से, उतना ही कुछ लोगों के अंदर जेलसी बढ़ती चली गई और उन्हें लगता था कि आपको बड़ी आसानी से ये रोक देंगे। लेकिन आज वही लोग ये देखकर हैरान हैं कि आप पहले से भी ज़्यादा स्टेबल और कॉन्फिडेंट कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं।
और जितना इन लोगों ने सोचा था कि ये ऐसी परिस्थिति क्रिएट करके और आपको दबाने की कोशिश करेंगे, वो ये लोग हासिल नहीं कर सके, वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं कर पाए जो आपके दुश्मन चाह रहे थे। इसीलिए आपसे जलन का जो रीज़न है वो सबसे बड़ा यही है कि अब उनके मन में ये चल रहा है कि भाई ये हमारे सामने झुके कैसे नहीं है। हमने जब परिस्थिति ऐसी बनाई थी तो इनको तो बुरी तरीके से टूट जाना चाहिए था या सब कुछ छोड़ देना चाहिए था। ऐसी हालत जानबूझ के क्रिएट की गई थी आपकी लाइफ में। मैं देख पा रहा हूँ ये जो भी व्यक्ति है जिसने भी ऐसा किया है, जिसके वजह से ये सारा ड्रामा जीवन में शुरू हुआ, ये मेल फीमेल जिनकी भी एनर्जी है, मैं देख रहा हूँ कि इस समय ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा बेचैन है। बाहर से ये चाहे कितना भी नॉर्मल दिखने की कोशिश करें दोस्तों, लेकिन अंदर ही अंदर इन्हें ये बात खाए जा रही है कि आखिर आपकी जो चेहरे पे जो एक जो स्माइल जो नज़र आ रही है वो आखिर कहाँ से, कौन आपको सपोर्ट कर रहा है। जो चाहता था कि आप रोएं, आप परेशान रहें, आज जब आप उसके सामने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं या आप जहाँ से भी गुज़रते, जब ये छुप कर आपको देखते हैं तो ये अपने आप से सवाल पूछते हैं। लोग इनसे सवाल पूछते हैं कि भाई आप तो कुछ और बता रहे थे उनके बारे में, लेकिन हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा, वो तो अपने जीवन में नॉर्मली जी रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। तो लोग कहीं ना कहीं जब इनसे ये सवाल पूछ रहे हैं, चाहे वो इनके घर के लोग हो या बाहर के लोग हो, तो ये सुनकर इनके अंदर एक ऐसी जलन, एक ऐसी छटपटाहट इस समय नज़र आ रही है। ये इस समय जैसे बौखलाए हुए, इन्हें चैन से नींद नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है, क्योंकि इन्हें ये उम्मीद थी कि जब इनके द्वारा बनाई गई समस्या आपके जीवन में आएगी और उससे एक प्रेशर जब आपके ऊपर क्रिएट होगा तो आप ये सारी चीज़ें ज़्यादा दिन तक झेल नहीं पाएंगे। लेकिन आपकी शांति ही इनके लिए सबसे बड़ा जवाब बन गई कहीं ना कहीं। और यही वजह है कि छोटी छोटी बातों पर अब उनके घर में आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, टेंशन बढ़ती जा रही है और मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपस में भी बढ़ती जा रही है। और जो नेगेटिविटी उन्होंने बाहर भेजी थी, आपकी ओर भेजी, आपके परिवार की ओर भेजी, वही अब कहीं ना कहीं उनके अपने घर में, उनके अपने कह सकते हैं एनर्जी फील्ड में वो सारी चीज़ें वापस उन्हीं पर जैसे बैकफायर हो गई हैं। तो मैं ऐसा देख पा रहा हूँ कि इनके खुद के परिवार का माहौल इस समय अच्छा नहीं है। आपस में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रखी हैं, यहाँ तक कि घर परिवार में टेंशन इनके बढ़ता जा रहा है। और ये होता भी क्यों नहीं, बिल्कुल होता, क्योंकि जब ये आपके फैमिली या आपको टारगेट कर रहे हैं, आपके जीवन से कहीं ना कहीं जो शांति और सुकून है उसको इन्होंने छीनने का प्रयास किया, आपके जीवन को डिस्टेबल करने का प्रयास किया, तो वो सारी जो इन्होंने एक कार्मिक बैलेंस, जो ऊर्जाओं का जो एक बैलेंस जो क्रिएट किया है, वो वापस बैकफायर होके इनके लाइफ में घूम के आ गई है। तो वो तो इन्हें फेस करना ही पड़ेगा, इससे ये दूर नहीं भाग सकते। आपको जितना परेशान होना था आप हो लिए, जितनी तकलीफ़ आपको सहनी थी या फैमिली मेम्बर्स को सहनी थी उन्होंने सही, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि जिसने वो तकलीफ़ दी है, जिसके कारण से ये सारी प्रॉब्लम्स आई आपके लाइफ में, वो बड़े आराम से ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा और उसका कोई हिसाब किताब नहीं होगा। जी नहीं, बिल्कुल होगा। और वही हो रहा है इस समय उन लोगों के साथ जिन लोगों के कारण आपके लाइफ में सारी समस्याएं आई। अब बात करते हैं द डेविल की। तो देखिए ये सबसे पावरफुल कार्ड है जो कि बहुत कुछ क्लियर कर रहा है यहाँ पर। देखिए इस कार्ड की एनर्जी यही इशारा कर रही है कि आपके खिलाफ कुछ लोगों ने ईगो, ग्रीड, जेलेसी और कंट्रोल की एनर्जी से कहीं ना कहीं काम किया। लालची बहुत नज़र आ रहे हैं, ऐसा कहीं ना कहीं साफ नज़र आ रहा है। इसमें कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत लालची है, इनका पेट नहीं भरने वाला कभी भी, चाहे कितना भी भगवान इनको दे दें। दूसरों के हक हिस्से पर इनकी नज़र रहती है, जो अपना है उसमें नहीं खुश हैं, आपके पास क्या है उस पर नज़र गड़ा कर बैठे हैं। मैं देख रहा हूँ किसी ने आपको इमोशनल ट्रैप में भी फंसाने की कोशिश की, मतलब कि इन्होंने पहले शुरू में ये चालाकी आपके साथ खेलने की कोशिश की इमोशनल वे में, कि भाई मेरा तो ऐसा हो गया है या वैसा हो, कुछ भी रीज़न XYZ जो भी इन्होंने दिया आपको, तो पहले इन्होंने कहीं ना कहीं इमोशनल ट्रैप, एक ऐसा जाल बुना जिसमें आपको फंसाने की पूरी कोशिश की। आपने इंसानियत के नाते इनकी मदद भी की कि चलो ठीक है भाई, किसी के साथ अगर कोई समस्या हो गई है तो मैं अपने ओर से अगर कुछ कर दूंगा तो उसमें मैं गरीब नहीं बन जाऊंगा। आपने इनकी मदद की, वक्त वक्त पर आपने हो सकता है पैसों से भी इनकी हेल्प की हो सकता है आपके पैसे भी ये व्यक्ति खा कर बैठा है, आज तक वापस नहीं किया। यानी आपसे पैसे तो ले लिए इन्होंने लेकिन वापस नहीं किए। आपको इमोशनल वे में, मतलब अपनी समस्याएं दिखाकर, आपको इमोशनल करके, हो सकता है आपसे बहुत फ़ायदा उठाया हो इन्होंने। आपने कभी भी
इंसानियत नहीं छोड़ी, आपने इंसानियत के नाते इनकी मदद की, लेकिन देखिए आपने एक इंसान होने के नाते इनकी हेल्प तो की, लेकिन इन्होंने उसका कैसे मतलब गलत फ़ायदा उठाया। और आज यही कारण है कि इनके कर्मों की ही देने की आज इनको वापस से वो सब कुछ झेलना पड़ रहा है। जो ये आपकी ओर जो नकारात्मक ऊर्जा इन लोगों ने भेजी थी वो सब बैकफायर होकर अब इनके लाइफ में आ रहा है। मैं देख रहा हूँ कि जो पैसे इन्होंने आपसे लिया, अगर इन्होंने कोई धन आपसे छीना, जो आपके हक हिस्से को लिया, या झूठ बोलकर इमोशनल ट्रैप बिछाकर आपसे जो पैसे इन्होंने लूटे, या कोई भी चीज़ इन्होंने हासिल की है, तो मैं देख रहा हूँ कि वो भी टिक नहीं रहा अब इनके हाथ में। देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक इशारा ये भी मिल रहा है कि इसी व्यक्ति ने या इसके साथ वालों ने मिलकर आपका नाम भी ख़राब करने की कोशिश की है। और मैं ये भी देख रहा हूँ किसी ने सोचा कि डर दिखाकर आपको पीछे ये लोग ढकेल देंगे, आपको दबा लेंगे। तो यहाँ पे हर चीज़ का इन्होंने आपके अगेंस्ट यूज़ किया, इन्होंने डराने की भी कोशिश की, धमकाने की भी कोशिश की, लेकिन अब यही लोग अब अपनी ही बनाई हुई सिचुएशन में कहीं ना कहीं फंसते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि इनको लगा था कि ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगी, जैसा ये चाह रहे वैसे ही निपट जाएगा सब कुछ, लेकिन इनको नहीं पता था कि ये सब कुछ इतना लंबा खिंचता चला आएगा। और इसी बात से इनको कहीं ना कहीं अब डर लग रहा है, ये परेशान है। मैं देख रहा हूँ कि इनकी रातों की जो नींद है वो उड़ चुकी है पूरी तरीके से, क्योंकि हर दिन कोई नया इशू सामने आ रहा है। इनके आपसी मतलब परिवार में जो पारिवारिक माहौल है वो नहीं अच्छा मुझे नज़र आ रहा है। फैमिली में एक दूसरे पर शक बढ़ रहा है, एक दूसरे पर ट्रस्ट कम होता जा रहा है। और जिस यूनिटी का उन्हें बहुत घमंड हुआ करता था, वही अब कहीं ना कहीं उस यूनिटी में कहीं ना कहीं अब दरारें साफ नज़र आ रही हैं। यानी आपसी जो मतभेद है वो बढ़ता जा रहा है इनके जीवन में। और देखिए ये इंसान है भी ऐसा नहीं है ये खाली आपके साथ गलत करता आ रहा है। ये कहीं ना कहीं जैसे मैंने बताया आपको कि ये मुझे लालची किस्म का व्यक्ति नज़र आ रहा है। ये मेल फीमेल जिनकी भी एनर्जी है, और इन्होंने आपको तो छोड़िए, इन्होंने अपनों को भी नहीं छोड़ा है, किसी को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। ये कार्ड साफ इशारा कर रहा है कि जब इंसान गलत इंटेंशन से किसी का रास्ता रोकता है, किसी के जीवन में विघ्न बाधाएं डालता है, तो सबसे पहले उसकी अपनी जो फ्रीडम है वो ख़त्म होने लगती है। और अभी यही एनर्जी कहीं ना कहीं इनके जीवन में मुझे नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई ऐसा प्रेशर इस समय इनके ऊपर है, और वो दबाव इतना है कि ये अब बहुत जो फ्रीडम का एहसास इनको जो उसका मिसयूज़ ये कर रहे थे, वो जैसे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। ऐसी परिस्थितियाँ इनके जीवन में बन गई कि ये फ्री होकर जी नहीं पा रहे हैं इस समय। चाहे किसी का दबाव इनके ऊपर बहुत बहुत भयंकर है इस समय, पैसों को लेकर हो, संपत्ति को लेकर हो, किसी भी कारण से हो, लेकिन इनके ऊपर दबाव तो नज़र आ रहा है। या फिर आपके बढ़ते हुए कद को, जीवन में जो सब कुछ नॉर्मल हो रहा है उसे देखकर कहीं ना कहीं इनके ऊपर दबाव बना हुआ है कि ये सब कुछ कैसे हो गया। बात करते हैं अब तीसरे कार्ड की। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, और ये कार्ड बहुत डीप मैसेज लेकर आया है, क्योंकि ये कार्ड बता रहा है कि अब आप इमोशनली एक नए फेज़ में, एक नए दौर में कहीं ना कहीं प्रवेश कर रहे हैं। आपने धीरे धीरे उन लोगों या उन यादों और उन पेनफुल सिचुएशन से कहीं ना कहीं दूरी बनानी शुरू कर दी है, जिन्होंने आपको लंबे समय तक परेशान किया और सिवाय नुकसान पहुंचाने के और कुछ आपको नहीं दिया। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे जैसे आप पीछे मुड़कर देखना छोड़ रहे हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे जो आपके विरोधी हैं, एनिमीज़ हैं, उनकी जो बेचैनी है वो बढ़ती जा रही है। और उन्हें उम्मीद थी कि आप बार बार उनकी तरफ देखेंगे। इनको लग रहा था कि आप जब परेशान होगे तो उन्हें कांटेक्ट करोगे, फिर ये आपके सामने अपना कोई डील रखेंगे, कोई ऑफ़र रखेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ आपसे करवाएंगे। इन्होंने कहीं ना कहीं ये सोच रखा था कि आप इस तरीके से ये आपको फंसा देंगे कि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा इनसे हेल्प मांगने के सिवा। लेकिन आपने इनको कभी भी, ऐसा नहीं मुझे दिख रहा, आप कभी भी इनके आगे झुके नहीं। लाख इन लोगों ने कोशिश की, लाख इस व्यक्ति ने ऐसी परिस्थितियां बनाई कि आप परेशान होकर इस पर्सन को कॉल करो या इनसे हेल्प मांगो, लेकिन आपने कभी भी ये सोच लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे अकेले ही क्यों ना ये लड़ाई लड़नी पड़े, लेकिन कभी भी ना इनको आपने कॉल किया, ना इनसे कांटेक्ट आपने मतलब कभी किया ही नहीं। इसी वजह से, क्योंकि आप जानते हैं कि सारी मुसीबत इसी ने क्रिएट की है, और इसके आगे झुकने का मतलब है अपना सब कुछ खो देना। तो आपने अपनी कहीं ना कहीं अपने आप को प्रायोरिटी दिया, और आपने ऐसे व्यक्ति के आगे झुकने से मना कर दिया। तो ये सबसे बड़ा तमाचा है इनके फेस पर। ऐसा लग रहा है कि जैसे
अब जब आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं, तब इन्हें महसूस हो रहा है कि इन्होंने जिस इंसान को खोया उसकी वैल्यू उन्हें बहुत देर से समझ आई। काश आपसे अपना संबंध अच्छा इन्होंने बना के रखा होता तो आपने इनकी कम मदद नहीं की है, आपने इनके लिए बहुत कुछ किया और आगे भी आप बहुत कुछ करते, लेकिन इन्होंने सब कुछ पहले ही ख़राब कर लिया। मैं देख रहा हूँ कि इनके अंदर रिग्रेट की शुरुआत हो चुकी है और मैं देख रहा हूँ कि कई लोग बाहर से कुछ नहीं बोलेंगे, चाहे ये हो या इनके परिवार के जन हो या जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मन ही मन बार बार यही सोचेंगे कि अगर उस समय इन्होंने गलत फ़ैसला ना लिया होता, ईगो में आके कोई डिसीजन ना लिया होता, तो आज जो सिचुएशन है वो बिल्कुल अलग होती। बात करते हैं अब जजमेंट की। तो दोस्तों ये पूरी रीडिंग का एक फ़ाइनल मैसेज लेकर आया है। ये कार्ड कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि अब जो सच है वो धीरे धीरे सरफेस पर आने वाला है और जो बातें इतने समय तक छिपी हुई थी उनका जो पर्दा है वो उठने वाला है, वो शुरू हो चुका है ऑलरेडी। और किसी के कर्मों का जो हिसाब है वो किसी इंसान से नहीं बल्कि टाइम से लिया जाएगा और वो वक्त अब कहीं ना कहीं आ चुका है। जो जजमेंट जो होना चाहिए, जिस जस्टिस के लिए आप इतने समय से वेट कर रहे हो, उसका समय कहीं ना कहीं अब पास आ चुका है। ये कार्ड ये भी कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि इस समय जो एनिमीज़ की एनर्जी है यहाँ बहुत हैवी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है और मैं देख पा रहा हूँ कि उन्हें महसूस हो रहा है कि अब जो चीज़ें हैं वो उनके कंट्रोल में नहीं रहीं। हर दिन कोई ना कोई ऐसी घटना हो रही है इनके जीवन में जो इन्हें इनके पुराने जो कर्म हैं वो बार बार याद दिला रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कई लोगों को अपनी ही डिसीजंस पर अब पछतावा भी हो रहा है और कुछ लोग अंदर ही अंदर गिल्ट भी महसूस कर रहे हैं। कुछ लोग माफ़ी मांगना चाहते हैं लेकिन अब ना समय आगे बढ़ चुका है, वो समय वो वक्त रहा ही नहीं कि अब ये माफ़ी मांगने से भी चीज़ों को ठीक कर सकें, क्योंकि इन्होंने वो लाइन क्रॉस कर दी जो इन्हें नहीं करनी चाहिए थी। दोस्तों यहाँ पे जजमेंट का कार्ड ये भी इशारा कर रहा है कि यूनिवर्स, भले ही आपको ऐसा लगा हो कि यूनिवर्स ने आपको समय रहते वो हेल्प आपको नहीं मिली यूनिवर्स के द्वारा, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं हर चीज़ का एक वक्त होता है और जो बैलेंस आपके जीवन में अब ज़रूरी है वो बैलेंस वापस लौट रहा है। जो कुछ भी इम्बैलेंस हो रखा था वो वापस बैलेंस हो रहा है धीरे धीरे। और देखिए जब इंसान सच के साथ खड़ा रहता है, जो कि आप रहे हैं शुरू से लेकर अंत तक, तो उसे अपनी सफाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। समय खुद उसकी जो आवाज़ है वो बन जाता है और जो इंसान खुद अपनी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है उसकी मदद फिर ईश्वर भी करते हैं। तो यहाँ पे सेम वही चीज़ नज़र आ रहा है। दोस्तों मैं आपके लिए भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपके परिवार पे उनकी एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आइए अब इसी के साथ हम यहाँ पर नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स सी। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। दोस्तों ये नेम इनिशियल्स आपके नाम का पहला अक्षर, आपके शत्रु के नाम का पहला अक्षर या फिर आपके शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। जो भी मैच करे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। लेट्स सी। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर है P, देन दिस इज K, M, W, Q, C एंड दिस इज U। दोस्तों ये रहे नेम इनिशियल्स। अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।